जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड के इस वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत चौथे और पांचवें सवैया छंद को। चूंकि आपने पिछले वीडियो में तीसरे सवैया छंद तक पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी से भौहें, तून सरासन बान धर तुलसी बन मार्ग में सोठी सोहें, सादर बारह ही बार सुभाए, चित तुम त्यो हमारो मन मोहे, पूछती ग्राम बधु सियसो, कहो सांवर से सखी रावर को है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब वन को जा रहे थे श्री रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण, तो एक गांव के पास से होकर जब गुजरते हैं तो उस गांव की स्त्रियां देख लेती हैं उन्हें। जब वे देखती हैं तो इन लोगों पर मोहित हो जाती हैं। अच्छा, तो उन स्त्रियों में से एक स्त्री, वही ग्रामीण स्त्री, सीता जी से पूछने लगती है। क्या पूछती है, आइए देखते हैं। कहती है, शीस जटा उर बाहु विशाल। शीस जटा, ये जो शीस मतलब सिर पर जटाएं धारण किए हुए, ये जो अपने सिर पर जटाएं धारण किए हुए, उर बाहु यानी वक्षस्थल, और बाहु यानी भुजाएं विशाल हैं, जिनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल, और बिलोचन मतलब नेत्र, लाल हैं यानी लाल लाल नेत्र हैं। तिरछी सी भौहें, और तिरछी तिरछी भौहें हैं। तून सरासन बाण धरे, ये जो तून मतलब तरकस, तरकस किसको कहते हैं, जिसमें बाणों को रखा जाता है, वो क्या पीठ पे लगा के चलते हैं। अच्छा, तो तरकस और सरासन, सर मतलब बाण होता है और उसका जो आसन होता है वो होता है धनुष। तो सरासन माने हो जाता है धनुष। आगे क्या है, बाण धरे यानी बाण को धारण किए हुए। फिर से समझिए, कहा गया तरकस, धनुष और बाण को धारण किए हुए, वन मार्ग में, ये वन के मार्ग में, ये वन के रास्ते में, सुठ सोहें, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आगे क्या कहा, सादर बारह बार सुभाए चितें, ये तुम्हें, वही स्त्री सीता जी से पूछती है कि ये सादर बारह बार, ये आदर के साथ बार बार सुभाए चित्तें, स्वाभाविक रूप से देखते हैं किसको, तुम त्यों, तुमको देख लेते हैं, और हमारो मन मोहाए, हमारे मन को मोहित कर लेते हैं। पूछत ग्राम वधु सियसो, वो ग्राम वधु, वह ग्रामीण स्त्री सियसो पूछती, सीता जी से पूछती है कि कहो सांवरे से सखी, हे सखी कहो सांवरे से, ये जो श्याम वर्ण वाले कुमार हैं, रावरे को हैं, तुम्हारे कौन हैं। आइए इसको फिर से देखते हैं। कहा गया है कि जब गांव के पास से होकर गुजरते हैं श्री रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण के साथ में, तो उस गांव की स्त्रियां देख लेती हैं। उन स्त्रियों में से एक स्त्री सीता जी से पूछती है कि ये जो सिर पर अपने सिर पर जटाएं धारण किए हुए, जिनका वक्षस्थल विशाल है और इनकी भुजाएं भी विशाल हैं, लाल लाल नेत्र हैं और तिरछी भौहें हैं, ये तरकस, धनुष और बाण को धारण किए हुए वन के मार्ग में अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। ये आदर के साथ बार बार मुड़कर, बार बार घूमकर तुम्हें देख लेते हैं और हमारे मन को मोहित कर लेते हैं। वो ग्रामीण स्त्री सीता जी से पूछती है, हे सखी बताओ, ये जो श्याम वर्ण वाले कुमार हैं तुम्हारे कौन हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सुन सुंदर बन सुधारस सान, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे कर नैन दसन, तिन्ह समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सब, अवलोकते लोचन लाहो अली, अनुराग तड़ाग में भानो, उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। आइए इसका भी अर्थ देख लेते हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सुनी मतलब सुना, किसने सुना, सीता जी ने सुना।
क्या सुना? सुंदर बयान, सुंदर वचनों को सुना। और ऐसे ही सुंदर ही नहीं थे, सुधारस साने अमृत रस से भीगे हुए थे। सुधारस माने होता है अमृत रस। तो उस ग्रामीण स्त्री के सुंदर और अमृत रस से भीगे हुए वचनों को सीता जी ने सुना। सयानी है जानकी, जानकी सयानी है, अर्थात सीता जी चतुर हैं। कहने का मतलब सीता जी तो चतुर थी ही, जानी भली। वे अच्छी तरीके से समझ गई, वे भली भांति समझ गई कि यह है ग्रामीण स्त्री हमसे पूछना क्या चाहती है। तिरछे कर नयन दे, फिर क्या किया? उन्होंने अपने नयनों को, अपने नेत्रों को तिरछा करके, यानी अपनी दृष्टि को तिरछा करके फिर क्या किया? दय सैन तिन्ह है, उनकी ओर सैन तिन्ह है दय, इशारा करके बता दिया। क्या? समझाई का कुछ समझा दिया। अर्थात जो पूछना चाहती थी वह ग्रामीण स्त्री, उसको उसकी बात को इशारे से ही समझा दिया कि ये मेरे वो हैं, है ना। फिर मुस्काई चली, कुछ मुस्करा कर आगे बढ़ गई। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबय, उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर, यानी उस समय क्या? सोहे सबय अवलोकत लोचन लाहु अली, सबय मतलब सभी, अली मतलब सखियां, सभी सखियां प्राप्त कर रही थी। क्या प्राप्त कर रही थी? सोहे मतलब सुंदरता को देखकर, सुंदर हाव भाव को देखकर। किसके? सीता जी के सुंदर हाव भाव, उनकी भाव भंगिमा को देखकर, अवलोकत मतलब देखकर, अपने लोचन लाहु, लोचनों का लाभ अर्थात नेत्रों का लाभ प्राप्त कर रही थी। उस समय वे ग्रामीण स्त्रियां सीता जी के सुंदर हाव भाव को, उनकी भाव भंगिमा को देखकर अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर रही थी। नेत्रों का लाभ कैसे मिलता? भाई देखने के लिए होते हैं नेत्र ना, तो अच्छी तरीके से देखा जाए तो लाभ ही तो मिलेगा। आगे क्या हुआ? अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली, उस समय उनके नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे। बिगसी मनो मतलब मानो, बिगसी मतलब खिल गई हो। मंजुल कंज कली, मंजुल मतलब सुंदर, कंज कली कमल की कलियां, मानो सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों, खिल उठी हों। कब और कहाँ? बताया गया भान उदय, सूरज के उगने पर। फिर कहाँ? अनुराग तड़ाग में, प्रेम के सरोवर में। भाई सरोवर तो आपने देखा होगा, लेकिन प्रेम का सरोवर देखा नहीं होगा, इसको अनुभव किया जाता है दोस्तों। तो इस जगह पे चूंकि रूपक है ना, तो बताया गया है कि उस समय उन स्त्रियों के नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सूरज के उगने पर, भानु माने सूर्य होता है, तो भानु उदय, सूर्य के उगने पर प्रेम के सरोवर में सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कहा गया है कि जब वो ग्रामीण स्त्री इनसे पूछ रही थी, यानी सीता जी से पूछने ही लगी आखिर ये तुम्हारे कौन हैं, तो सीता जी ने उस ग्रामीण स्त्री के सुंदर वचनों को सुना, उसके अमृत रस से भीगे हुए वचनों को सुना। और सीता जी चतुर थी, इसलिए उसके अर्थ को समझ गई, आखिर ये पूछना क्या चाहती हैं। फिर इन्होंने अपने नेत्रों को तिरछा करके इशारों से ही बतला दिया कि ये मेरे पति देव हैं, और फिर ये मुस्करा कर आगे बढ़ गईं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय वे सभी सखियां अपने नेत्र लाभ प्राप्त कर रही थी। नेत्र लाभ में क्या क्या प्राप्त कर रही थी? मतलब सीता जी की भाव भंगिमा को देखकर अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर रही थी, अपने नेत्रों का सुख प्राप्त कर रही थी। उस समय उनके नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो प्रेम के सरोवर में, सूरज के उगने पर प्रेम के सरोवर में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हों। आइए दोस्तों इसका काव्य का सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा है, शैली भावात्मक है, यानी पूरे में भावात्मक शैली है। रस की बात करें तो श्रृंगार है। छंद ये दो के दोनों ही सवैया हैं, इससे पहले भी 3 सवैया आप पढ़ भी चुके हैं, बताया भी गया है। अच्छा, अलंकार कौन सा है? आप देख रहे होंगे इस जगह पर बाहु विशाल विलोचन, यहाँ पर वर्ड की निरंतर आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है।
अगर आगे भी देखें सुठ सोह यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति हुई इसलिए अनुप्रास अलंकार है। मनमोह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बाकी आप लोग देखिएगा बहुत जगह पे अनुप्रास है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुन सुंदर है, सुधार साने सयानी, यहाँ पर भी है जानकी जानी है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अच्छा कुछ नया भी है ये भी तो बता दें। यहाँ पर आप देखिएगा अनुराग तड़ाग यानी प्रेम को सरोवर बतला दिया गया है। इस जगह पे क्या हुआ है, यहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है। उपमेय कौन था, प्रेम, और उसको बता दिया गया है तड़ाग सरोवर बता दिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। इस जगह पे देखें विगसी मनो मानो, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है यानी मनु मानो जन जानो, जहाँ पर ये शब्द आ जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छा भाषा शैली रस छंद अलंकार ये हो गए। शब्द शक्ति अभिधा है क्योंकि जो कुछ कहा गया वही अर्थ निकल रहा है, और गुण माधुर्य है। तो दोस्तों हम आशा करते ये पार्ट तो पूरा ही हो गया है ना, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा समझ में आया है तो आप लोग सेशन को भी लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।